हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेड जो कि हमने लिया था कोलगेट पाल्मोलिव के स्टॉक में। किस तरह से ये वाला ट्रेड बनाया गया था, इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन कि किस तरह से ऐसे ट्रेड्स को लिया जा सकता है, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना होता है, किस तरह से एंट्री करनी होती है, किस तरह से टारगेट सेट करना होता है, ये सारी की सारी चीजें आज हम समझेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में जो सेटअप मैं यूज कर रहा हूं वो वही सेटअप है जो हमारे फ्री यूट्यूब स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आपने वो वाला कोर्स नहीं किया है तो उसकी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इस वीडियो के बाद वहां पर जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस ट्रेड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, हमें बड़ा वाला टाइम फ्रेम चाहिए होता है डायरेक्शन के लिए, जिसके लिए हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि ये वाला स्टॉक जो है ये क्लियरली एक अप ट्रेंड में है। मैं यहां पर इसका अप ट्रेंड मार्क कर लेता हूं। इस तरह से आप जब मार्केट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि ये स्टॉक क्लियरली एक अप ट्रेंड में है और स्टॉक कुछ इस जगह पर था जहां पर हम अपना ट्रेड बनाने की सोच रहे थे। तो ट्रेड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है हायर टाइम फ्रेम में स्टॉक अप ट्रेंड में, और उसके साथ में यहां पर स्टॉक आना चाहिए डिमांड जोन में। तो मैं यहां पर रिट्रेसमेंट बनाऊंगा इस पूरे के पूरे इंपल्सिव मूव की, पूरे के पूरे बड़े वाले मूव की, और उसके बाद जो 60% से 80% के बीच का जो एरिया होता है जो कि है ठीक यहां पर, ये है हमारा डिमांड जोन। तो अभी जो स्टॉक है वो बड़े वाले टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आ चुका है, तो यहां पर हमारी एंट्री बन सकती थी। एंट्री जो है वो बड़े वाले टाइम फ्रेम में नहीं बनेगी, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा छोटे वाले टाइम फ्रेम में। तो चलिए चलते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में जो कि है 75 मिनट्स का चार्ट। तो अब हम लोग आ गए हैं 75 मिनट्स के चार्ट में। ये जो पूरा का पूरा मूव जो कि रिट्रेसमेंट था, अब अगर आप इसे छोटे वाले टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये क्लियरली आपको एक डाउन ट्रेंड की तरह दिखेगा जो कि कुछ इस तरह का है। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक में डाउन ट्रेंड, और उसके बाद यहां पर होता है ट्रेंड में चेंज इस वाली जगह पर, जो कि हमें चाहिए होता है अपनी एंट्री बनाने के लिए। देखिए बड़े वाले टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में जो स्टॉक था वो डिमांड जोन में आ गया था, और अब छोटा वाला टाइम फ्रेम जो कि 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, वहां पर हमें बिहेवियर में चेंज चाहिए। क्योंकि अगर छोटे वाले टाइम फ्रेम का जो डाउन ट्रेंड है उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, तभी तो जो स्टॉक अपने बड़े वाले टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक इस जगह पर मार्केट ने एक बहुत बड़ी इंपल्सिव कैंडल बनाई है, और उसके साथ में मार्केट ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ दिया है। लोअर हाईज बनते हुए आ रहे थे, अचानक से यहां पर एक हायर हाई बना है। छोटे वाले टाइम फ्रेम में जब बिहेवियर में चेंज आ जाता है स्टॉक के, यानी कि बड़े वाले टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इस वाले स्टॉक में एक चीज मिसिंग है जो इस ट्रेड को और बेटर बना सकती थी, और वो है स्टॉप हंट। आप देख सकते हैं ये वाला जो लो है ये पिछले लो के मुकाबले हायर है। अगर स्टॉक कुछ ऐसा करता और उसके बाद ऊपर जाता तो ये और भी ज्यादा बढ़िया ट्रेड हो सकता था। तो अब क्योंकि हमारा यहां पर एक वैलिड सेटअप बन चुका है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें हमें इस पूरे के पूरे मूव की रिट्रेसमेंट बनानी होती है। इनफैक्ट जो स्टॉक रिट्रेस हुआ है वो इस पूरे बड़े वाले मूव के बाद हुआ है, तो इस पूरे की मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा। यहां पर जब आप रिट्रेसमेंट देखेंगे तो ये मिलेगी आपको 61.8% वाली जगह जहां पर हमारी एंट्री बनती है। तो यहां पर लॉन्ग पोजीशन जो बनेगी वो हमारी इस जगह पर बनेगी। स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस होगा वहां पर जो प्रीवियस स्विंग लो रहा है, जहां से स्टॉक ने अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लिया है। उसके बाद आप जो टारगेट लगाएंगे, टारगेट आप लगाएंगे पिछले स्विंग हाई के पास में। मैंने यहां पर काफी अच्छा लगभग 3.5:1 तक का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो लेकर के चला था, और उससे काफी अच्छा एक ट्रेडिंग सेटअप यहां पर बन गया था। तो 1596 ये थी हमारी एंट्री। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो था यहां का लो 1568। तो इसको हम एक बारी बस सेट कर लेते हैं 1568, और 1696 जो था वो था हमारा टारगेट। तो इस तरह से हमारा ये ट्रेड बन गया है। 3.5:1 से भी ऊपर का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है, और आप देख सकते हैं किस तरह से इस वाले स्टॉक ने जाकर के टारगेट को अचीव कर लिया है। क्या टारगेट थोड़ा सा और ऊपर इस जगह तक रखा जा सकता था,
जी हाँ, बिल्कुल आप इस जगह तक भी जा सकते थे 4:1 के रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के लिए, लेकिन जितना आप टारगेट को ऊपर ले जाते हैं, उतना ज्यादा वो रिस्की बनता जाता है। तो ट्रेड लेने के बाद क्या करना है, एक बार जब हमने अपना ट्रेड ले लिया है, यहां पर बनी हमारी एंट्री, यहां पर बना हमारा स्टॉप लॉस और यहां पर बना हमारा टारगेट। एक बार आपको एंट्री मिल जाती है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना होता है, आपने दोनों ऑर्डर लगा करके छोड़ देने होते हैं। या तो टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, और इस वाले केस में हमारा टारगेट हिट हुआ है। तो इस तरह से आप भी बड़े वाले टाइम फ्रेम को डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, छोटे वाले टाइम फ्रेम को एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, और इस तरह से आप भी अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। तो क्या आपने भी इस तरह का कोई ट्रेडिंग सेटअप किसी और स्टॉक में रिसेंटली बनाया है हमारे फ्री यूट्यूब स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स को यूज करके? तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।